नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 रिजल्ट अपडेट के बारे में। उसके बाद पदों में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि इन दो प्रश्नों को लेकर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। तो आज के सेशन में आपको पूरा डाउट है जो कि क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्जाम्स में हमारे देश में ऐसे कौन कौन से राज्य जिसकी जो कट ऑफ है कम रहती है, और ऐसे कितने राज्य हैं जिन राज्यों की जो कट ऑफ है ज़्यादा रहती है। पूरी जानकारी आपको इसी सेशन में मिल जाएगी। पहले हम बात कर देते हैं रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, एसएससी जीडी एग्जाम्स का रिजल्ट, अगर पदों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसकी बात चल रही है 16 अगस्त को इसकी मीटिंग होगी, उसमें आपका निर्णय लिया जाएगा। अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो एसएससी जीडी एग्जाम्स का रिजल्ट सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में जारी होगा। अगर इसमें पदों की बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम्स में टोटल जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि 60,000 पद हैं जो कि अभी भी खाली है। इसी वैकेंसी को मिला करके अभी भी पद हैं जो कि खाली हैं। तो इसमें अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो संभावना है कि 20,000 की बात है जो कि चल रही है कि पदों में बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर पदों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो आपका जो रिजल्ट है अगस्त के तीसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो उनसे पहले मैं आपको जो कट ऑफ है कि कौन कौन से स्टेट है जिसमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये है हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य, और उसमें कुछ दक्षिण भारत के राज्य भी हैं जिसकी जो कट ऑफ है केवल क्वालिफाई मार्क्स तक ही जाती हैं। चाहे आप पिछले 5 साल का इतिहास देख लीजिए कट ऑफ का, और टॉपर सभी का एनालिसिस देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ क्वालिफाई मार्क्स, अगर कई व्यक्ति मैसेज करेंगे मेरे आप सर बोल रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स कम जाएगी, मेरे 50 थे फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए, आपकी अगर मैं सामान्य कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें भी आपके 35% लाना ज़रूरी है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, डाइवोर्स हो, वीडियो कैटेगरी हो, अन्य कैटेगरी हो सामान्य। तो मैं बात करूँ, आपके 35% लाना ज़रूरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि 35% कितने मार्क्स होते हैं। 35% यानी 56 मार्क्स। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए 56 मार्क्स है जो कि आपके अनिवार्य है। जो सामान्य कैटेगरीज हैं या सामान्य जैसे जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी, इन कैटेगरी हैं तो आपके 56 मार्क्स। उसके अलावा अन्य जो आरक्षित कैटेगरी उन सभी के लिए 33% जो कि आपके क्वालिफाई मार्क्स है, यदि का आपका न्यूनतम स्कोर है इन राज्यों के लिए 33% यानी आपके लगभग 52.5 मार्क्स, लगभग 52 नंबर आपके लाने जरूरी है, 52.5 नंबर, तभी आप इसी राज्य में आपको क्वालिफाई हो जाओगे। इससे आपके जैसे मणिपुर है, केवल क्वालिफाई मार्क्स तक ही कट ऑफ जाती है। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम है, असम है। असम के बॉर्डर एरिया में जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ध्यान दें आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपके गुजरात स्टेट है। बाकी में आपके जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं जैसे 52 है, तो इसमें 5 से 6 नंबर है जो कि बढ़ते हैं, जैसे नागालैंड है, मेघालय, इन स्टेट में। उसके बाद एक टॉप राज्य, तो इस टॉप राज्य की कट ऑफ में आज के सेशन में भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, तो भाई 100 प्लस से तो कम आप मान सकते हैं कि इससे कम संभावना कम रहती है टॉप स्टेट में। अगर आपके नॉमिनेशन में मार्क्स नहीं जो मिलते हैं तो। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपके अभी बताया था क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। तो न्यूनतम इसको 52.5 है और अधिकतम है 56 है सामान्य कैटेगरी के लिए। ये आपके जरूरी है, आपके तभी आपके पास फिजिकल कॉल है जो कि आएगा। उसके बाद है एक टॉपर अभ्यर्थियों का जो एनालिसिस हमें भेजा गया था, जिसका पिछले साल चयन हो चुका था लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया था। तो उस टॉपर अभ्यर्थी के पिछले साल 124 इस साल बने, और पिछले साल जो इस अभ्यर्थी के जो मार्क्स बने थे वो बने थे 136 बने थे। इस बार इसके 124 बने। इसकी जो शिफ्ट थी वो थी 26 मई 2026, 4:30 PM वाली थर्ड शिफ्ट। अब आपके जो टॉप राज्य मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं बोनस अंक के कितने मिलते हैं 2022 से 2026 तक। तो इसमें आपके 2022 में 13.81 तक मिले थे। शिफ्ट वाइज मैंने डाटा अपलोड कर दिया है। 2024 में 25 है, 2025 में भी 17.99 तक मिले थे, 2026 में 25.47 मार्क्स तक शिफ्ट वाइज बोनस अंक जो कि मिले थे। कई सीट में तो नहीं मिले थे, कई सीट में 25.47 तक मिलते हैं। अब आप कौन सी सीट में उस पर डिपेंड करता है कि किस
शिफ्ट में क्या पेपर है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि जो अंतिम शिफ्ट है उसमें थोड़े से बोनस अंक के चांस कम है। जो शुरुआत की शिफ्ट हुई थी, शुरुआत में एग्जाम्स हुए थे 1 से जो 5 से 7 शिफ्टों तक, उसमें आपके बोनस मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं फिजिकल का टॉप हमारे देश के जो टॉप राज्य है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस टॉप राज्य में वैसे स्टेट वाइज मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर भी ये आपका स्कोर है जो कि नॉमिनेशन के बाद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके नॉमिनेशन से पहले ये स्कोर बन रहा है तो आपके नॉमिनेशन के बाद ये स्कोर आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। तो एवरेज स्कोर 115 से 125 है, 107 से 114 ओबीसी है, एससी कैटेगरी 96 से 105 है, एसटी कैटेगरी 91 से 100 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 105 से 110 है। ये मैंने टॉप राज्य की बताई। बाकी पूर्वोत्तर राज्य की मैंने बता दी है, क्वालिफाई मार्क्स तक की जाएगी। अब आपको बता देते हैं एसएसजीडी में आपके एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ। जो भी साथी ये कट ऑफ देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ है जो कि पिछले साल की फाइनल कट ऑफ है। ये आपको स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, ये अलग कट ऑफ रहती है ऑल इंडिया की। पिछले साल ये फाइनल कट ऑफ है जो कि गई थी सामान्य में 140 से 148 तक गई थी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 125 से 130 तक। अब आपके हम बात करते हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों में जो टोटल सीटें कितनी खाली हैं, तो 61,738 सीटें जो कि खाली हैं, और अभी तक जानकारी है जो आपको 16 अगस्त को मिलेगी, ठीक है। 16 अगस्त को जानकारी मिलेगी कि पदों में कितनी बढ़ोतरी होती है। 16 अगस्त को सभी साथी तैयार हैं, आपको कोई न कोई खबर मिलेगी और नोटिस आपके 16 अगस्त को जारी होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्कोर है जो कि पहले भी मैंने आपको बता दिया था, और लास्ट में भी जो आप स्कोर क्रॉस कर रहे हैं तो फिजिकल का ध्यान रखें। वैसे इसमें आपके फिजिकल स्कोर में कोई अलग से बोनस नहीं मिलते हैं, ठीक है। केवल आपको पास होना जरूरी है। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरह जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।